हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है हमारी और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं तो आपका इकोनॉमिक्स और उसी में हम मॉडल पेपर की बात कर रहे थे। इसी में हमने जनसंख्या, संगठन और घनत्व के विषय में हम लोग देख रहे थे और इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी परीक्षा के हेतु बन सकते हैं। चाहे ऑप्शनल क्वेश्चन हो, चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो, आपका वन लाइनर हो, लॉन्ग हो, उन सभी को हम देख रहे थे कि ताकि हम किस प्रकार से लिखें कि हमारा आंसर बहुत अच्छा और साफ बने। उसी क्रम में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक आपका देख लिया था और कुछ बीच में भी रह गया था। 17 नंबर क्वेश्चन को एक बार हम लोग पुनः देखते हैं। भारत की जनसंख्या का असमान वितरण की स्थिति को आपका दर्शाना है। तो हमने देखा कि 76% जो पॉपुलेशन है कहाँ पर निवास करती है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने देखा कि ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 76% क्या करती है, भारत की पॉपुलेशन बिलोंग करती है। उसमें है आपका यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। ये ऐसे बड़े हाई पॉपुलेशन वाली स्टेट्स हैं जहां पर आपका पूरे भारत की 76% पॉपुलेशन बिलोंग करती है। अब इससे आगे की बात करेंगे, कृषि क्षेत्र को हम लोग देखेंगे। इसमें कृषि वगैरह की चीजों को जुड़कर एक एक मुद्दों पर हम लोग खास कर गौर कर इनको बात करेंगे और एक एक करके इनको अच्छे से देखेंगे। ठीक, चलिए, तो ये सब आपने देख लिया, इन पर बात कर ली, इनको बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम बेसिकली थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामाजिक, जलवायु, ये सब ऐसे फैक्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं जनसंख्या के लिए, आपके लोगों के लिए असमानता के कारण बनते हैं और इन पर गौर करते हैं। अगला है आर्थिक स्थिति की वृद्धि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, ये हमको देखना है कितने भागों में जो है बांटा गया है और इस पर हम लोग आपका बात करेंगे। ठीक, चलिए तो देखना शुरू करें। आपके सामने है, देख लीजिए एक बार इसको। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मुख्य श्रमिक के रूप में कि मुख्य श्रमिक कौन है, सीमांत श्रमिक के रूप में, और थर्ड है आश्रित जो श्रमिक हैं इसके रूप में। इन तीनों श्रमिकों के रूप में हम इनको देख सकते हैं और इन पर बात भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको गौर करके देखिए। सबसे पहले मुख्य श्रमिक में वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन काम करता है उसको हम मुख्य श्रमिक कहेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्य श्रमिक क्या है, तो मुख्य श्रमिक का मतलब ये नहीं कि उनका श्रमिक को काम करने वाला लीडर है, नहीं। मुख्य श्रमिक का मतलब है जिस व्यक्ति को वर्ष में 183 डेज काम मिल जाता है वो मुख्य श्रमिक की श्रेणी में आता है। सीमांत श्रमिक वो है जिसको 183 दिन से कम काम मिलता है, और बेरोजगार वो है जो जिस व्यक्ति को बेरोजगार होता है, आश्रमिक है, इसे काम नहीं मिला। ये सब है। तो इन तीनों को, ये तीन अपने आप में वन लाइनर के क्वेश्चन भी हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो एक बार इसको जरूर देखिए और मेरे हिसाब से कुछ हो ना हो आप इसको जरूर कॉपी करिए मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हमारी परीक्षाओं में बन जाता है, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में मिल जाता है। तो हमको इसको देख लेना चाहिए और इस पर हमको आपका बात भी कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ जाएं। कह रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन पर बेसिकली बात कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की क्वालिटी है, मान लीजिए अगर 10 नंबर का था या 5 नंबर का, अगर आप इसे लिख देते हैं, अच्छे से अच्छा लिखते हैं तो 10 में से 8-9 का चांस बन जाता है, और अगर एवरेज लिखते हैं तो 10 में से 5-7 नंबर आराम से मिल जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, बेसिकली हमें नंबर बटोरने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। जबकि ऑप्शनल क्वेश्चन में सटीक आंसर देना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कुछ सटीक आंसर देना होता है, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है उनमें थोड़ा बहुत चल जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए नंबर स्कोरिंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बहुत बड़ा पार्ट है, हमें इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व क्या है, एक क्वेश्चन है
भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इन कारकों को भी हमको गौर करके एक एक करके आपका देखना है, ठीक। इनको देख लीजिए और इन पर बात कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला अभी तो इसका अब यही सॉल्यूशन है इसका, थोड़ा सा गौर करके देखिए। जनसंख्या घनत्व में प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को अभिव्यक्त करते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के अभिव्यक्त करते हैं, ठीक। सबसे पहले देखिए, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भूमि, जल की उपलब्धता, जलवायु, औद्योगिकरण का विकास, नगरीकरण, स्थायी कृषि क्षेत्र, आपका परिवहन तंत्र का विकास, खनिजों की उपलब्धता, ऊर्जा के संसाधनों की प्रचुरता, राजनीतिक स्थिरता, बाहरी शक्तियों के बचाव से प्रमुख क्षेत्र का विस्तार। तो ये सारे ऐसे चीज हैं जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि इसके लिए जनसंख्या घनत्व क्या है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग भी है और आपका ऑप्शन में बन जाएगा। देखिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये वाले कुछ कारक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कारकों पर बात करें, कर रहे हैं कारक। राजनीतिक स्थिरता भी बहुत जरूरी है किसी क्षेत्र के लिए। अगले क्वेश्चन पर रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 4 भाषा परिवार कौन से हैं? 2 प्रमुख भाषा परिवार में से दो उनकी विशेषता बताइए। तो पहले 4 भाषा परिवार मैंने आपको कल भी बताया था कि कौन कौन से 4 भाषा परिवार हैं। एक है भारतीय यूरोपीय परिवार जिसको हम आर्य कहते हैं, एक द्रविड़ है, एक ऑस्ट्रियाइक है और एक आपके चीनी तिब्बती परिवार है। कौन सा है? चीनी तिब्बती परिवार है। पहले इन चारों को लिख लीजिए एक एक करके, ठीक। आप पहले क्वेश्चन देखिए, फिर 4 ऑप्शंस को लिखिए। अगला देखिए सर, 4th आपका चीनी तिब्बती, और इनकी विशेषताओं पर थोड़ी सी हम बात कर रहे थे। तो देखिए परिवार की विशेषताएं, भारतीय आर्य परिवार को देख रहे हैं। कुल जनसंख्या के 3/4 के भाग पर आर्य बोलते हैं। इस परिवार की भाषाओं को संकेत उत्तरी परिवार में है। भारतीय द्रविड़ परिवार को हम लोग आपका देख रहे हैं, ठीक। विशेषता लिख ली द्रविड़ परिवार की। देखिए भारतीय परिवार की विशेषता को लिख सकते हैं कि 2 की विशेषता बतानी थी ना। कुल जनसंख्या का 3/4 यानी कि 3/4 भाग में ये लोग हम लोग बोलते हैं, ठीक। इस परिवार का भाषाओं में केंद्र पूरा उत्तरी भारत में, यानी कि हिंदी की बात कर रहे हैं बेसिकली। द्रविड़ भाषा का भाग आपका लगभग 5th है, 1/5 है, साउथ में बोली जाती है। और ये बेसिकली प्रायद्वीपीय पठार, छोटे नागपुर का पठार, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाला इस परिवार का ही भाग है ये, ठीक। इसलिए क्या कहा गया है? द्रविड़ परिवार की भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान भी देना है। क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के घनत्व में स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। क्या करना है? जो स्थानीय वितरण है हमें उसकी विवेचना करनी है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 324 प्रति व्यक्ति है। राज्य स्तर पर घनत्व में बहुत विषमता पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में 13 किलोमीटर प्रति व्यक्ति है, जबकि पश्चिम बंगाल में 903 प्रति व्यक्ति है। केंद्र शासित आपका प्रदेश दिल्ली में 9340 प्रति व्यक्ति है किलोमीटर, जबकि अंडमान में केवल 43 ही किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। प्रायद्वीप भारत में केवल केरल राज्य में सर्वाधिक है 819, वहाँ तमिलनाडु में दूसरे स्थान पर 840 है। पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण इनको अगर देख तो बहुत घनत्व कम है, जबकि प्रायद्वीप भारत में इसका जनसंख्या घनत्व भी अलग पाया जाता है। देखिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और किस में कम है। अगला क्वेश्चन है, भारत कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थ क्या है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ को लेकर वर्तमान में जो 4 प्रवृत्ति दिखाई देती हैं उसको स्पष्ट कीजिए और उसका स्पष्ट वर्णन कीजिए।
ठीक, क्या करना है, स्पष्ट आपका वर्णन करना है। तो जनसंख्या वृद्धि दर में किसी क्षेत्र विशेष में समूह बिंदुओं में मध्य होने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, उसे ही जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर। कि क्या है जनसंख्या वृद्धि दर? देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर की 4 प्रवृत्ति। पहली प्रवृत्ति को लिखिए, 1921 से पहले की जो कंडीशन है उसको देखिए। देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े। निरंतरता में वहां वृद्धि की अवधि और तीव्र वृद्धि की अवधि, घटती वृद्धि अवधि, लिखिए इन तीनों को। निरंतर वृद्धि दर देख लिया। अब देखिए, इसमें कुछ चीज हैं जो आपको मानचित्र में फिल करनी है। भारत का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, गोवा को फिल करना है। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, सिक्किम ढूंढना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपको देखना है वेस्ट बंगाल में। अरुणाचल प्रदेश वाला ढूंढना है। ठीक, अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर को देखना है। भारत के पड़ोसी देश और प्राकृतिक कहां पर सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत है, तो आपको हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको मानचित्र में फिल करना है। कहां फिल करना है मेरे प्यारे बच्चों? मानचित्र के अंतर्गत। क्लियर है? देख लिया आपने? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि हम इस आपके मॉडल पेपर को पूरा खत्म कर चुके हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको दी, आप इसको जनसंख्या की जो हमारी आपकी जनगणना है उसको देख लें और मैप के हिसाब से भर लें, तो सारे क्वेश्चन डाउट और सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आप इनको ध्यान रखिए, अच्छे से करिए, पढ़िए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।